मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं आपके लिए एक विशेष तथ्य लाया हूं। वो तथ्य क्या है कि हमारे जीवन में पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पैसे के साथ साथ एक है सुखी जीवन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए होता है कि क्योंकि पैसे तो आपके लिए जीवन को सुखमय बनाने की चीज़ें अर्जित कर सकता है, लेकिन जीवन सुखमय कैसे होगा उसके लिए हमें जीवन की कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। वो क्या होता है, एक उनमें से विशेष पार्ट होता है हमारी मैरिज, शादी। क्योंकि जीवन अकेले नहीं निभाया जा सकता, इसलिए हमें शादी करने की आवश्यकता पड़ती है। और वो शादी कैसे चलेगी, हमें लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा, हमें देखो हर व्यक्ति चाहता है हमारा जीवन अच्छा हो, सुखमय, और हमारी जो मैरिज लाइफ हो हमारी बहुत सुखमय जाए, हम घर में जाएं, शांति से जिएं और सुखपूर्वक जिएं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। जीवन के जो सुखमय जो क्षण होते हैं उनको अच्छे से जिएं। उसके लिए हमें अपनी कुछ चीज़ों को देखना बहुत आवश्यकता होता है। उसमें क्या होती है, एक होती है हमारी मैरिज लाइन। उस लाइन के माध्यम से हम पहले अपने जीवन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं हमारी लाइफ कैसे रहेगी। तो इसके लिए मैं इसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी आपको बताने जा रहा हूं। देखो हर व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें करता है, कुछ ऐसी बातें जो अगर आपके हाथ की रेखाओं में हैं तो उन्हें कैसे सुधारें कि जीवन अच्छा हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है हम सुखमय जीवन जिए। अब बात करते हैं, चलते हैं कि कैसी होगी हमारी मैरिज लाइफ, उसके बारे में। और पहले उसके कुछ निगेटिव बात इसलिए बात करेंगे कि उनमें हम पहले से चेंज कर सकें। देखिए ये होती है हमारी मैरिज लाइफ। जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, ये जैसे हमारी जीवन रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा, ये हमारी हृदय रेखा। ये तीन मेन रेखाएं होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पार्ट निभाती है जो हमारी हृदय रेखा होती है, क्योंकि ये रिश्ता हमारे दिल से संबंधित होता है। ये हमारी होती है मैरिज लाइफ। ये होती है जब हमारी छोटी उंगली होती है, उसके जो नीचे का आपका पर्वत होता है, ये होता है हमारा बुध पर्वत। पहले देखते हैं ये जो पार्ट है बुध पर्वत सॉफ्ट है कि नहीं। अगर ये सॉफ्ट है तो समझ लीजिए आप सॉफ्ट हार्टेड भी होंगे और आपकी जो जीवन साथी होगा वो भी आपका सॉफ्ट हार्टेड होगा। सॉफ्ट हार्टेड होता है तो लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। ये हर चीज का, अगर कोई आवेश वाली स्थिति आती है उसमें भी बहुत शांतिपूर्वक उस स्थिति से निकल जाते हैं। ये जीवन, ये जो हमारी लाइनें होती हैं यहाँ पे, किसी की एक होती है, किसी की दो होती है, किसी की तीन होती हैं। इसमें से जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो होती है हमारी मैरिज लाइन। और जो उसके आसपास जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं अट्रैक्शन रेखाएं और अफेयर रेखाएं भी कहते हैं। जैसे कुछ लोगों का विवाह के पहले अफेयर हो जाता है किसी महिला की या किसी पुरुष के साथ, वो होती अट्रैक्शन रेखाएं। ये रेखाएं को हम मैरिज लाइन नहीं गिनते हैं, क्योंकि मैरिज लाइन क्या होता है, वो जो सबसे बड़ी रेखा होती है वो मैरिज लाइन हो, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है। अगर मैरिज लाइन अगर कटी है, आगे से जाके कटी है, तो समझ लीजिए आपको अपने जीवन साथी के साथ विच्छेद की स्थिति आ सकती है। और अगर मैरिज लाइन आगे जाके दो मुखी हो जाती है, देखिए इस तरह, तो भी इसको भी आपको विच्छेद वाली स्थिति कहते हैं, क्योंकि आपकी लाइन दो भागों में बढ़ गई। आपकी जो मैरिज लाइन अलग अलग उसमें चली, इसमें इसको भी एक विच्छेद की स्थिति में गिना जाता है। मैरिज लाइन जो ये लाइन होती है, ये अगर ऊपर की ओर जाती है, हल्की सी जाती है, तो इस ऐसे जीवन साथी का कि मैं जो युगल होता है उसकी शादीशुदा जीवन अच्छा जाएगा। अगर ये वही नीचे जाती है, ये थोड़ा कष्टमय होता है। ऐसे कुछ कहा गया स्रोतों में, ऐसे व्यक्ति का अपने ससुराल में अपनी साली या किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध हो सकते हैं। अगर ये रेखा, अगर हृदय, ये आपकी मैरिज लाइन अगर इसको काट देती है, हृदय रेखा, अब देखिए जो मैरिज लाइन ने आपकी हृदय की रेखा को काटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेकअप।
जैसे कुछ लोगों ने ये मन मुटाव हो जाता है, ब्रेकअप की स्थिति आ जाती, तो ये लाइन जब ऐसी होती तो ब्रेकअप की स्थिति होती है। ये आपकी जो हृदय रेखा है, अगर इसमें किन जगह अगर क्रॉस है या कटी फिटी है तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं देखी गई है। अब कुछ एक ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी अगर आपके हाथ में है और मैरिज लाइन अगर कटी भी है तो भी आपको लेकिन को शादीशुदा जीवन का आपके पूर्ण सुख मिलेंगे। उसका सबसे पहला आपको देखा जाता है, ये जो आपका सुख पर्वत होता है, ये आपका अच्छी घेराई लिए हुए है और ये सॉफ्ट है और यहां पे शुभ चिन्ह है, ज्यादा जालियां नहीं बनी हैं, ज्यादा कोई तिल नहीं है, तो समझ लीजिए मैरिज लाइन अगर कहीं पे कटी हुई है तो अब तो भी आपको उसका उतना असर नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि शुक्र पर्वत क्या होता है, हमारे जीवन में जितने भी आपके विलासता से संबंधित जितने भी होते हैं, शान शौकत से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, वो सुख हमें प्रदान करता है। और सुख एक व्यक्ति की जीवन में, इसका मतलब पुरुष वर्ग के लिए सुख होता है सुखमय मैरिज लाइफ का कारक। तो अगर व्यक्ति के आदमी की कुंडली में या लड़के की कुंडली में हाथ में अगर यहां पे अगर ये अच्छा है, अगर मैरिज लाइन डिस्टर्ब भी है तो कुछ ना कुछ लड़ाइयां हो सकती हैं। कुछ दिन मैके में आप गई, लड़ाई होके फिर वापस आ गई, लेकिन विच्छेद की स्थिति नहीं आती क्योंकि शुक्र पर्वत आपका मजबूत है। इसलिए वही गुरु पर्वत अगर कन्याओं की स्थिति में गुरु पर्वत भी अच्छा है और शुक्र भी अच्छा है, तो अगर दूषित मैरिज लाइन भी है तब भी वो आपको जीवन सुखमय देगी। कुछ ना कुछ मतभेद की स्थिति आएंगी लेकिन जीवन अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, हमने आपको आज इस वीडियो में इसलिए बताया क्योंकि अगर हम निगेटिव पार्ट को अगर अपने जीवन में अगर जान लेते हैं तो उसको सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, उसके उपायों के माध्यम से उसको सुलझा सकते हैं। इसलिए मैंने इसको आज ये बताया। अब मैं कुछ एक ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपका जीवन, अगर ऐसी चीजें हैं तो आपका सुखमय होगा। पहला क्या है कि आपको अपने विचारों में चेंजमेंट करना, आपको अपनी एडजस्टमेंट की वाली आपको अंदर अपनी मानसिकता लाना कि कोई भी चीज अगर निगेटिव चीज हो रही है या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको समझदारी से या तुरंत जवाब हमको नहीं देना है, सोच समझ के जवाब देना है, अच्छे देना है। एक पहला ये देखो, जब तक हम अपने विचार शैली में अगर सुधार नहीं करें तब तक कोई चीज नहीं। दूसरा, सुख पर्वत पे हमें क्या करना कि एक परफ्यूम या देसी घी लगा के ऐसे मालिश करना। इससे क्या होता है, सुख हमारा एक्टिव होता है। सुख एक्टिव होता है तो वो मैरिज जो लाइफ होती है उसमें सुखमय देता है, उसमें जो निगेटिव चीजें होती हैं उसको दूर करता है। फिर हमें क्या करना है, हमें राधा कृष्ण की जहां पे प्रतिमा बनी है या आप अपने घर में या अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, और माखन मिश्री का अगर प्रतिदिन भोग लगाने लगते हैं और बांसुरी 21 दिन तक अगर लगातार भेंट करते हैं तो आपका जीवन कैसा भी हो आपका सुखमय हो जाएगा वैवाहिक जीवन। ये कुछ विशेष और अचूक उपाय बताए हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति चल रही है तो आप इन चीजों को, इन उपायों के माध्यम से अपने जीवन को सही और सुखमय बना सकते हैं। अंतिम और विशेष और अचूक उपाय, आपको क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति कुछ आपकी चल रही मतभेद की स्थिति है तो आपको शिवालय में जाके प्रभु के ऊपर गुलाब जल से अभिषेक करते हैं। तो इससे क्या, गुलाब जल होता है शुक्र का कारक और जो प्रभु होते हैं वो हमारे सारे कष्टों को दूर करने वाले होते हैं। इससे क्या होता है, आपका सुख एक्टिव हो जाता है, आपको वैवाहिक जीवन संबंधी जितने भी सुख होते हैं वो आपको मिलने लगते हैं। मित्रों, इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको आपके जीवन से संबंधित और भी जितनी चीजें हैं और भी अच्छी चीजें हैं, जो निगेटिव पॉइंट है उनको पॉजिटिव पॉइंटों में बदलने के लिए अच्छे सुझाव, अच्छे उपाय दूंगा जिससे आपका जीवन और सुखमय हो। क्योंकि अब आप आचार्य अनु शुक्ला के साथ जुड़ गए हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। नमस्कार, मैं आपके हमेशा सुखद और सुंदर जीवन की हमेशा कामना करता हूं। नमस्कार।